अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग अपने उर्दू प्रैक्टिस सेट का 14वां हमारा प्रैक्टिस सेट आगे चलने वाला है। ये जो सीरियल वाइज चलने वाला है और ये तब तक होगा जब तक कि आपको टीचर ना बना दे, तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये सभी उर्दू टीचर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो या किसी भी राज्य का हो। किसी भी राज्य में आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही कारआमद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, ज़बान व के एतबार से, ज़बान व बयान के एतबार से ज़्यादा निखरी और जदीद उसलूब की रिवायत से करीब मुश्तरी कौन से है? करीब मसनवी कौन सी है? कदम राव, पदम राव, अली नामा, कुतुब मुश्तरी या फुलबन? देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि क्या पूछ क्या रहा है। ज़बान व बयान के एतबार से, ठीक है, सबसे ज़्यादा आला एतबार से निखरी, यानी सबसे ज़्यादा जो निखरी और जदीद इसलूब है, मसनवी कौन सी है? ठीक है, तो मसनवी जो है सबसे ज़्यादा निखरी हुई है वो कदम राव, पदम राव है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। माहनामा, एक माहनामा है जिसका नाम है नया दौर, के पहले मुदीर कौन थे? माहनामा के पहले मुदीर, पहले लिखने वाले कौन थे? अली सरदार जाफरी थे, अली जवाद जैदी थे, जोश थे या फैज़ अहमद फैज़ थे? तो माहनामा जो नया दौर के पहले मुदीर थे, ये कौन थे? तो इसके जो पहले दौर के मुदीर थे वो अली जवाद जैदी थे। कौन थे? अली जवाद जैदी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। गालिब के हमअसर नहीं हैं, आगा जान ऐश, शेख इब्राहिम ज़ौक़, हर गोपाल तफ्ता या दरगाह सहाय सरवर? तो ऑप्शन जो है हमारा, देखिए यहाँ पूछ रहे गालिब के हम असर कौन नहीं है, हमें नहीं देखना है। देखिए आला जो आगा जान ऐश हैं ये थे, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा। दूसरा है शेख इब्राहिम ज़ौक़, तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ ये भी थे, गालिब के ज़माने में हम असर ये भी थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी थे। ठीक है, जब दरबार में थे तो दोनों लोग एक ही दरबार में थे। हालांकि ज़ौक़ जो है गालिब से बड़े थे लेकिन साथ में दोनों रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो है हर गोपाल तख्ता ये भी थे, गालिब के हमअसरी थे। दरगाह सहाय सरवर ये नहीं थे। ठीक है, ये बहुत बात के पहले के हैं। ठीक है, दरगाह सहाय सरोवर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लफ़ो नशर के लग़वी माने क्या हैं? घटाना और बढ़ाना, संवारना और सजाना, लपेटना और फैलाना, बिगाड़ना और बनाना। लफ़ो नशर के जो लग़वी माने हैं वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो लफ़ो नशर का मतलब होता है लपेटना और फैलाना, लपेटना और फैलाना, मोड़ना और फैलाना, लपेटना या फैलाना या मोड़ना या फैलाना दोनों तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे है, तरक्की पसंद तहरीक की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? तो तरक्की पसंद तहरीक की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? तो हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली? तो छठी जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो इसमें जो हम पहला देखते हैं, पहला कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1936 में। पहला 1936 में हुआ था, दूसरा भी 1936 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था दूसरा। तीसरा जो था वो आगरा में हुआ था 1937 में, और चौथा जो था वो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था 1938 में, और पांचवा जो था 1942 में हुआ था, कहाँ? मुंबई में। और छठवां हुआ था 1943 में, कहाँ? दिल्ली में। तो पांचों को याद रखिए। इसमें मैं लिख नहीं सकता क्योंकि पेन सही चल नहीं रहा है, तो आप नोट कर लीजिए या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, उतना स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए उतना दूर। पहला क्या है? पहला हुआ था 1936 में लखनऊ, पहला 1936 में हुआ था लखनऊ। दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1936 में ही। ठीक है, तीसरा हुआ था आगरा में, चौथा हुआ 1937 में, उसके बाद चौथा हुआ था कराची में 1938 में, और पांचवा हुआ था मुंबई में 1942 में, और छठवां हुआ था 1943 में दिल्ली। ठीक है,
तो यहाँ छठवां के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिल्ली हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। रेहती के मौजूद हैं, रेहती के मौजूद हैं, कौन से हैं? इंशाअल्लाह खान, इंशा मौजूद मतलब लिखने वाले, मोमिन खान मोमिन, इनामुल्लाह खान यकीन, सादत यार खान रंगीन। तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो रेख्ती के जो मौजूद है, जो लिखने वाले थे, वो कौन थे? सादत यार खान रंगीन थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर। हाल ही के शिकोह बंद के तौर पर कैफी आजमी ने कौन सी मसनवी लिखी थी? कैफी आजमी ने कौन सी मसनवी लिखी थी? तो पहला है हमारा नई दुनिया को सलाम, दूसरा है खाना जंगी, तीसरा है अमन आलम, चौथा है आवारा सजदे। तो इनमें से जो है हाल ही के शिको बंदी की जो है कैफी आजमी मसनवी जो थे हाल ही की, वो था खाना जंगी। कौन सा है? खाना जंगी। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। फौजी अखबार किसने जारी किया? फौजी अखबार, फौजी अखबार जारी किया था किसने? मौलवी मोहम्मद बाकिर ने, हयातुल्लाह अंसारी ने, टीपू सुल्तान ने, या मुंशी सज्जाद हुसैन ने? किसने जारी किया था? तो फौजी अखबार जारी किया था टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। जिनमें मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब ने, इन्होंने निकाला था दिल्ली उर्दू अखबार। ऑप्शन सी हमारा होगा। इनके बारे में लिखिए, मौलवी जो मोहम्मद बाकिर थे, इन्होंने लिखा था दिल्ली उर्दू अखबार निकाला था। ठीक है, कब? 1857 के बाद। दूसरे हैं हयातुल्लाह अंसारी। ये कुछ दिन थे हिंदुस्तान और सब साथ, एक साप्ताहिक निकलता था रिसाला, उसमें काम किया कुछ दिन, और उसके बाद थे कौमी आवाज़, उसमें काम किए थे। ये 2 जगह काम किए थे। ठीक है, हयातुल्लाह अंसारी साहब दिल्ली उर्दू अखबार निकाले थे मौलवी अहमद साहब ने, मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब ने। और इनके बारे में जो है हयातुल्लाह अंसारी बारे के सारे में पूछे जाते हैं, कौमी आवाज़ इनके बारे में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो हयातुल्लाह अंसारी साहब के बारे में आप याद रखिए, कौमी आवाज़ के बारे में इनका आएगा। टीपू सुल्तान का आप जान ही लिए हैं कि फौजी अखबार इन्होंने निकाला था। और चौथे जो है मुंशी सज्जाद हुसैन, तो इनके बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि मुंशी सज्जाद हुसैन जो है, इन्होंने अवध पंच निकाला था अखबार। ठीक है, तो ऑप्शन चारों हमारे, मैंने आपको बता दिया चारों के अखबार के बारे में। आगे चलते हैं। बांगदार की पहली नज्म क्या है? बांगदार की पहली नज्म क्या है? हिमालय, तस्वीर, तस्वीर दर्द, या मकड़ा और मक्खी, उस चौथा है शिकोह। तो बांगदार, बांगदार की जो पहली नज्म है वो क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। अगला है बुत खाना चैन। बुत खाना चैन की नौयत क्या है? बुत खाना चैन की नौयत है तनकीदी मज़ामीन। क्या है? तनकीदी मज़ामीन। बुत खाना चैन की नौयत है तनकीदी मज़ामीन। अगला चलते हैं। मजाज की नज़्म कौन सी है? मजाज की नज़्म कौन सी है? तो मजाज साहब की जो नज़्म है वो है नज़र खालदा। क्या है? नज़र खालदा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 12 नंबर। काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद व अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मौजूद हैं? तो काजी अब्दुल वदूद जो हैं वो अदब में क्या थे? मौर्रिख थे, तज़किरा निगार थे, निक़ाद थे, या मुहक्किक थे? तो काजी अब्दुल वदूद जो साहब थे वो क्या थे? मुहक्किक थे। ठीक है, क्या थे? मुहक्किक। अगला है अंगारे में कितने अफसाने शामिल हैं? अंगारे में कितने अफसाने शामिल हैं? तो अंगारे में कितने शामिल हैं? 10। ये पहले भी में हमारे सेट में आ चुका है, अंगारे के 10 शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कई चांद थे सर आसमां। कई चांद थे सर आसमां का ताल्लुक किस सम से है? कई चांद थे सर आसमां का ताल्लुक किससे है? नावल से है। क्या है? कई चांद थे सर आसमां, सर आसमां कई चांद थे, ये क्या है? नावल है। ठीक है, नावल है। और ये शमशुर रहमान फारूकी साहब ने लिखा है। ठीक है, ये कई चांद थे सरे आसमान लिखा है, सारे आसमां या सरे आसमां इसको लिखा है शमशुर रहमान फारूकी साहब ने। ठीक है, अगला देखते हैं। कदम की जमा क्या होगी? कदम की जमा कदूम,
अक़दाम, अक़दामात या कदाम। कदम का जमा क्या होगा, जल्दी से बताइए। कदम, अक़दाम या कदम या कदूम या कदम, अक़दामात या कदम, कदम, कदाम। तो कदम की जमा होगी वो कदूम होगा। क्या हो गया, कदूम होगा। अगला है उर्दू रोजनामा। उर्दू रोजनामा इनकलाब सबसे पहले किस शहर में शाये हुआ? तो उर्दू रोजनामा जो अखबार था वो किस शहर में हुआ? हैदराबाद में, मुंबई में, मद्रास में या लखनऊ में? तो उर्दू का एक रोजनामा था, इनकलाब निकलता था, मतलब अखबार था, ये निकलता था बम्बई में। ठीक है, आगे चलते हैं। अली सरदार जाफरी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अली सरदार जाफरी का अफसानी मजमुआ क्या है? वो क्या है? मंजिल है। क्या है? मंजिल। ऑप्शन एक हमारा सही होगा। अगला है गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? गौतम नीलंबर, जब हम आग का दरिया पढ़ेंगे तब उसमें गौतम नीलंबर का मिलेगा, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं। आगे चलते हैं। अगला है शम्मन। शम्मन किसके नावल के किरदार है? शम्मन किस नावल के किरदार है? हमारे यहाँ एक शम्मन होते थे, जब हम लोग छोटे थे तो आते थे, हम लोग को गाय को दूध निकाल के जाते थे, मतलब ग्वाला थे। अभी उन्होंने छोड़ दिया ये सब, मतलब हम लोग बचपन में थे वो शम्मन। तो यहाँ पे शम्मन की दे दिया नावल का किरदार है कि वो नहीं है, उनका अलग बात है, ये काफ़ी पुराना लिखा हुआ है। तो शम्मन जो है इसे लिखा किसने है? जल्दी से आंसर दीजिए। खदीजा मस्तूर ने, जिलानी बानो ने, कुर्रतुल आइन हैदर ने या इस्मत चुगताई ने? शम्मन जो है, ये शम्मन का जो किरदार है वो इस्मत चुगताई की लिखी हुई किताब में है। तो ये इस्मत चुगताई का के नावल का किरदार है, क्या नाम है? शम्मन। अब शम्मन ये कौन से नावल में है? तो ये एक नाम है मासूमा। ठीक है, माँ, ये मीम है, ये तो इसका लिखा जाता है ना, क्या बताऊँ, मासूमा। ठीक है, मासूमा है नॉवेल का नाम, और उस इस मासूमा नॉवेल में शम्मन किरदार लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसका ताल्लुक शायरी से है? शायरी से किसका ताल्लुक है? तो शायरी से ताल्लुक किसका है? जिलानी बानो का, ज़किया मशहदी का, या ज़ायदा ज़ैदी का, या रशीद जहाँ का? देखिए यहाँ पे दिया है किसका ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी से इनमें से सिर्फ एक ही का ताल्लुक था, वो था ज़ाहिदा ज़ैदी का। बहुत सारे हमने लोग शायरी का पढ़ा है ज़ाहिदा ज़ैदी का। ठीक है, ज़ाहिदा ज़ैदी जी की एक काफ़ी मशहूर शेर है, मुलाहजा फरमाएं। मुड़ के देखा तो हमें छोड़ के जाती थी हयात, मुड़ के देखा तो हमें छोड़ के जाती थी हयात, हमने जाना था कोई बोझ गिरा है सर से। ये ज़ाहिदा ज़ैदी की काफ़ी मशहूर शेर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है मरसिये की समाजियात किसकी तसनीफ़ है? मरसिये की समाजियात किसकी तसनीफ़ है? तो मरसिये की जो समाजियात है ये एक तसनीफ़ है, और इसे किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद अकील रिजवी ने। किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद अकील रिजवी साहब ने लिखा है मरसिये की समाजियात। आगे चलते हैं। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ अली अब्बास हुसैनी, अली अब्बास हुसैनी, अज़ीज़ अहमद, खुर्शीदुल इस्लाम या एहतशाम हुसैन? तो उर्दू नावल की जो तनकीदी तारीख़ है इसको लिखा है अली अब्बास हुसैनी ने। उर्दू की नावल की तनकीदी तारीख़, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ लिखा है अली अब्बास हुसैनी ने। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान में लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले किस बादशाह ने इस्तेमाल किया? तो हिंदुस्तान में सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? शाहजहां ने, महमूद गजनवी ने, बाबर ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक तो थे नहीं, मतलब उनके बाद में आया है। तो यहाँ पे महमूद गजनवी तो बहुत पहले आया था, ये भी कर जाएंगे। शाहजहां और बाबर, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उर्दू जो शुरुआत हुआ था यहाँ पे दिया है हिंदुस्तान में लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले किस बादशाह ने इस्तेमाल किया। तो देखिए यहाँ पे शाहजहां के समय में, इन के समय में जो लश्कर थी उसमें उर्दू काफ़ी राइज थी। ठीक है, उसमें रेख्ता के हिसाब से काफ़ी राइज था। लेकिन जो बाबर थे
बाबर इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, बाबर का। ठीक है, अगला है मुसहफी का आबाद। देखिए जब लश्कर की बात आएगी तो वहाँ पे हम शाहजहां मारेंगे। ठीक है, रेखते से लेके लश्कर की अगर कोई ताल्लुक कोई मुतालिक सवाल आएगा तो वहाँ पे शाहजहां के लिए हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे लफ्ज उर्दू का मुतालिक दिया है तो यहाँ पे बाबर सही होगा। ठीक है, अगला है मुसहफी का आबाई वतन। मुसहफी का आबाई वतन क्या था, मतलब कौन सा था, कहाँ के रहने वाले थे ये? अमरोहा के, रामपुर के, हैदराबाद के या फैजाबाद के? तो मुसहफी थे कहाँ के, अमरोहा के रहने वाले थे। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अमरोहा कौन से जिले में पड़ता कौन से राज्य में पड़ता है। आगे चलते हैं, नामुर सहाफ़ी पर प्रोफेसर नाफिक नाफिया किदवाई का इंतकाल कब हुआ? तो प्रोफेसर नाफिया किदवाई का जो इंतकाल हुआ था ये कब हुआ था? 14 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, फुटपाथ। फुटपाथ के शहजादी किसका ड्रामा है? फुटपाथ की शहजादी किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ड्रामा है। किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। अगला है, इस्मत चुगताई के अफसाने जड़ें का मौजू क्या है? तो इस्मत चुगताई के जो अफसाना है जड़ें, उसका मौजू क्या है? फसादात। क्या मौजू है? फसादात मौजू है इसका। आगे चलते हैं, किस अफसाना निगार का इंतकाल इसकी राइटिंग राइटिंग टेबल पर हुआ था? अच्छा, राइटिंग टेबल पर हुआ था, किस फसाना निगार का इंतकाल हुआ था? तो राइटिंग टेबल पर हुआ था किसी का, तो हुआ था कृष्णचंद्र का। ठीक है, कृष्णचंद्र का हुआ था। आगे है, मोमिन खान मोमिन का छत से गिर के हुआ था। आगे है, चेचक के दाग किसका अफसाना है? चेचक का दाग किसका अफसाना है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। ऑप्शन ए भी हमारा सही होगा, राजेंद्र सिंह बेदी, चेचक का दाग। आगे चलते हैं, सबरस की खोज किस मुहक्किक ने की थी? मुल्ला वजी तो बहुत पहले लिख के चले गए। अब इसकी खोज किसने की थी और किसने बताया कि इसको मुल्ला वजी ने साहब ने लिखा है? तो इसको बताया था अब्दुल हक साहब ने। किसने बताया था? अब्दुल हक साहब। अगला है, मेरे नगमे। मेरे नगमे किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो मेरे नगमे जो है वो किसका है? सलाम मछली शहर का है। किसका है? सलाम मछली शहर का मेरे नगमे। अगला है, कलियात सिराज की तरबियत और इशाअत पहली बार किसने की? तो कलियात सिराज की जो तरबियत और इशाअत पहली बार हुई थी, किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर सरवरी ने। किसने किया था? अब्दुल कादिर सरवरी ने। आगे चलते हैं, ईरान में अजनबी। ईरान में अजनबी किसका मजमुआ कलाम है? तो ईरान में अजनबी जो मजमुआ कलाम है किसका है? जल्दी से आंसर करिए। तो ईरान में अजनबी हो जाएगा हमारा नून मीम राशिद का, नज़र मोहम्मद राशिद का। ठीक है, आगे चलते हैं, इल्मुल इक्तिसाद के मुसन्निफ कौन है? तो इल्मुल इक्तिसाद के जो मुसन्निफ हैं अल्लामा इकबाल है। कौन है? अल्लामा इकबाल। अगला है हमारा, अली सरदार जाफरी किस रिसाले के मुदीर थे? अली सरदार जो जाफरी थे ये किस रिसाले के मुदीर थे? तो ये थे गुफ्तगू। किसके थे? गुफ्तगू। अगला है, नज्म देहाती लड़कियां अली सरदार जाफरी के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो देहाती लड़कियां जो हैं वो किस में शामिल है? तो परवाज में। किसमें? परवाज में देहाती लड़कियों का शायर किया अली सरदार जाफरी ने। अगला है, सबरस किस बादशाह के फरमाइश पर लिखी गई थी? सबरस किसने लिखा था? तो मुल्ला वजीही ने लिखा था। किसके फरमाइश पे लिखा था? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। किसके फरमाइश पे? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। किसने लिखा था? मुल्ला वजही साहब ने। अगला है, कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? अच्छा, कौन सा नहीं है इनका? ठीक है, तो गर्दिश रंग चमन ये तो है। तलाश बहारा इसे लिखा है जमीला हाशमी ने। इसे लिखा है जमीला हाशमी ने। तलाश बहारा जमीला हाशमी ने लिखा है। गर्दिश रंग चमन किसका है? ये तो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तलाश बहारा जो है ये जमीला हाशमी का। इसमें क्या दिया, कौन सा नहीं है? तो यही नहीं होगा हमारा, ऑप्शन सी बी सही होगा। चांदनी बेगम ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का है। आग खतरिया ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ठीक है, अगला चलते हैं, जिंदा नामा का ताल्लुक किस सन से है? तो जिंदा नामा का जो ताल्लुक है किस सन से है? तो जिंदा नामा जो है क्या है? शायरी का है। ठीक है, शायरी है। अगला है, आखिरी कोशिश किसका अफसाना है?
आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? तो आखिरी कोशिश जो है किसका? हयातुल्लाह अंसारी साहब का। किसका? हयातुल्लाह अंसारी साहब का आखिरी कोशिश। अगला देखते हैं, आगे चलते हैं, 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर हमारे सामने है, अख्तर अंसारी का मजमुआ कलाम नगमा-ए-रूह। नगमा-ए-रूह किस सन में शाये हुआ? तो अख्तर अंसारी साहब का एक कलाम का मजमुआ है नगमा-ए-रूह। नगमा-ए-रूह जो है वो कब शाये हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अगला है, हुकूमत उत्तर प्रदेश का रिसाला, उर्दू रिसाला क्या था? हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से एक उर्दू रिसाला निकलता था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नया दौर। क्या नाम था? नया दौर। अगला है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? बहुत सही सवाल, और कई बार आप कई बार ना, ये दूसरी बार आ रहा है। तो मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का जो असल नाम था वो वली मोहम्मद था। ठीक है, वली मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद वली जो थे वो अलग थे, ये नज़ीर अहमद का नाम वली मोहम्मद था। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे दे देगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। सबरस का दूसरा नाम क्या है? सबरस का दूसरा नाम क्या है? सबरस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है किस्सा हुस्नुद्दीन। ठीक है, क्या नाम है? किस्सा हुस्नुद्दीन सबरस का दूसरा नाम है। सबरस को लिखा किसने था? मुल्ला वजीर साहब ने। किसके वक़्त में लिखा था? अब्दुल्ला कुतुब साहब के वक़्त में लिखा था। ठीक है, अगला है, शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम के शरह हैं? शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम के शरह हैं? तो शेर शोर अंगेज जो है मीर तकी मीर की है। किसकी है? मीर तकी मीर की। बहुत आसान और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन भी है। ग्राहम बेल की किताब है अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर कब शाये हुआ? तो ग्राहम बेल की, ये क्यों यहाँ पूछ दिया? या तो इंग्लिश का है, हिंदी में पूछ दिया है, या उर्दू में पूछ दिया है, इसको तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। खैर, वैसे इसको लिखा है ग्राहम बेल ने 1932 में। ठीक है, 1932 में ग्राहम बेल ने अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर लिखा है। एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, कभी कुछ हिंदी एक आध क्वेश्चन इंग्लिश का डाल देगा, हिंदी का नहीं डालता, कभी इंग्लिश का ही डालता है ज़्यादातर। हिंदी में उर्दू का दे देता है। क्योंकि मैं एक बार एग्जाम में पहुँच बैठा था, तो हिंदी वाले और उर्दू वाले दोनों साथ में थे। बीपीएससी वाले में देखे होंगे, लैंग्वेज वाला साथ में होता है। तो वहाँ पे जो उर्दू वाला, मैं उर्दू में था, और हिंदी वाले में एक लड़का था, उसका उर्दू से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, याद नहीं है, कुछ था क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड। तो बगल में मुझसे कान लगा के पूछा कि मैं, मेरे पहनावा देख के समझ में आ गया कि इनको उर्दू आता होगा, देख भी रहा है कि उर्दू सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो उसने पूछा, तो मैंने बता भी दिया था उसको। अगला है, किताब लखनवी का दबिस्तान शायरी में मीर तकी मीर का जिक्र किस बाब में हुआ? तो मीर तकी मीर का जो बाब था, किताब लखनऊ का दबिस्तान शायरी में, दबिस्तान शायरी जो है मीर तकी मीर का किस में है? कौन से में है? तो ये पंजुम में है। ठीक है, किस बाब में है? पंजुम बाब में। आगे चलते हैं, कृष्णचंद का पहला अफसाना। कृष्णचंद का पहला अफसाना है, उसका नाम क्या है? यरकान। किस रिसाले में शाये हुआ था? तो कृष्णचंद का पहला अफसाना यरकान जो है, ये शाये हुआ था अदबी दुनिया में। ठीक है, ये कहाँ से निकलता था? लाहौर से। नाम था अदबी दुनिया, निकलता था लाहौर से। और किसका था? कृष्णचंद का पहला अफसाना था। उस अफसाने का नाम क्या था? यरकान। आगे चलते हैं, नज्म, एक नज्म है, धारे के मोड़। धारा मतलब जो पानी का धारा बहता है ना, उसकी बात है। धारा, पानी की धारा जो चलता है, उसको धारा के जो मोड़ देते हैं, उसकी बात है। धारे के मोड़ के शायर कौन है? तो धारे के मोड़ के शायर जो है वो अली जवाद जैदी हैं। कौन है? अली जवाद जैदी। अगला है, किसी नसरी सन्फ को जहन की तरंग कहा जाता है? किस नसरी सन्फ को जहन का तरंग कहा जाता है? तो जहन का तरंग किसे कहा जाता है? इंशाइया को। इंशाइया को सबसे ज़्यादा मुक़द्दस किसने माना था? मतलब सबसे ज़्यादा किसने बढ़ावा दिया था इसे? तो सर सैयद अहमद खान साहब ने। इंशाइया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि इंशाइया इक्वल टू इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुसद्दस के बंद में आखिरी दो मिसरे को क्या कहते हैं? मुसद्दस जब भी पढ़ेंगे, जब मैंने आपको मुसद्दस पढ़ाया था, मुसद्दस बताया था कि किसको कहते हैं, कितने बंद है। मुसद्दस के बंद में आखिरी दो मिसरे को क्या कहते हैं? मुसद्दस 6 बंद के शेर को कहते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको जब मुसद्दस बताया रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आखिरी के जो 2 बंद होते हैं उसको क्या कहते हैं? बैत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैत।
ऑप्शन ए सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, मसनवी मन लगन। मसनवी मन लगन का मौजू क्या है? मसनवी है मन लगन, इसका मौजू है मसलक सूफिया के असरार का बयान। मसलक सूफिया का असरार का बयान। अगला है मसनवी रमजुल आरिफैन के मुसन्निफ कौन है? रमजुल आरिफैन के मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ हो जाएंगे मीर हसन। ठीक है। आगे है रिसाला आजकल के मुदीर कौन है? रिसाला आजकल मुदीर कौन है? आजकल के जोश मलिहाबादी। ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। मुगल का मुअन्निस कौन क्या है? मुगल का मुअन्निस, मुगल का मुअन्निस क्या होगा? तो मुगल का मुअन्निस होगा मुगलायन, मुगलानी, सॉरी मुगलायन बोल रहा हूँ, मुगलानी। ठीक है। अगला है ड्रामा अनारकली में, अनारकली का असल नाम क्या है? तो ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या था? नादरा था। ठीक है। अनारकली का असल नाम नादरा था। अगला है तस्वीर दर्द की किसकी नज़्म है? तस्वीर दर्द, तस्वीर दर्द देख के दर्द दिल में मत मार देना, ये दर्द किसका है? इकबाल का है, अल्लामा इकबाल का दर्द दिल। अगला है एक है दवाए दिल किताब, बहुत गजब की है किताब है, अगर आप उसे पढ़ लेंगे ना तो दिल का वाकई में दवा हो जाएगा। दवा दर्द दवाए दिल। ठीक है। सुकून दिल, दवाए दिल करके दो किताबें हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार, दिमाग खुल जाएगा, ऐसी किताब है। अगला है जिसका किताब पढ़ने में मन नहीं लगता ना, वो तो किताब कोई भी दवाए दिल और दर्द दिल पढ़ लेगा, सुकून दिल पढ़ लेगा, दर्द दिल नहीं, दवाए दिल और सुकून दिल, गजब मज़ा आ जाएगा पढ़ के, सही में दिल का दवा और सुकून मिलता है उस किताब को पढ़ने में। अगला है मसनवी खावरनामा। अरे ये प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा आपको किताब। मसनवी खावरनामा अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो खरीद भी सकते हैं, 100-150 का आएगा। मसनवी खावरनामा किसकी फरमाइश पे लिखी गई है? मसनवी खावरनामा, तो मसनवी जो है खावरनामा ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मोहम्मद आदिल शाह की बीवी के कहने पे खावरनामा। ठीक है। आदिल शाह की बीवी ने कहा था। उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज़ है, कई बार बता चुका हूँ। अगला है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की मशहूर किताब है उर्दू ज़बान की तारीख़ कितने हिस्सों में मुश्तमिल है? उर्दू ज़बान की तारीख़ किसकी है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की है। और किसने कितने हिस्से में मुश्तमिल है, कितने हिस्से में बटी हुई है? तो ये 5 हिस्सों में। कितने? 5। आगे है ड्रामा भिखारी, ड्रामा भिखारी है का मुसन्निफ कौन है? ठीक है। तो इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? कृष्णचंद्र। ठीक है। अगला है सादगी जोश और असलियत, सादगी जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब कौन, का नाम क्या है? सादगी जोश और असलियत को शायरी की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? मुकदमा शेर व शायरी। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा है नेचुरल शायरी। नेचुरल शायरी की तरफ किस नकाद ने बार बार तवज्जो दिलाई? नेचुरल शायरी की तरफ सबसे ज़्यादा किसने तवज्जो दिलाई थी? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने। ठीक है। अगला है प्रेमचंद का आखिरी नावल क्या है? हमारे एमए में एक क्वेश्चन आया था। प्रेमचंद का आखिरी नावल क्या है? प्रेमचंद का आखिरी नावल गौदान, गौदान आखिरी नावल, अच्छा मुकम्मल आखिरी नावल। ठीक है। जो लास्ट जो कफन था उनका मंगलसूत्र वो अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। मंगलसूत्र। अगला है असरारुस्सलाह, इसरारुस्सलाह किसकी तसनीफ है? इसरारुस्सलाह जो है वो इसका है मीर दर्द, मीर दर्द, मीर दर्द दिल्ली से वाबस्ता थे, रहने वाले थे दिल्ली के। अगला है इकबाल के हर्फ शरें, इकबाल की हर्फ शरीं किसकी तसनीफ है? इकबाल की हर्फ शरीं किसकी तसनीफ है? तो अब्दुल खालिक की। किसकी है? अब्दुल खालिक की। सफ़ीर आगरा किसका अखबार था? सफ़ीर आगरा जो था वो किसका था? मुंशी नवल किशोर का था। किसका? मुंशी नवल किशोर का। अगला है कौले फैज़ल, कौले फैज़ल किसकी तसनीफ है? कौले फैज़ल जो है, फैज़ल से याद आया कि खान सर का नाम भी फाजिल है। कौले फैज़ल किसकी तसनीफ है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की है। ठीक है। किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से।
आज़ाद साहब की। सलेहबें मेरे दरीचे में किसकी नौयत है? तो सलेहबें मेरे दरीचे में किसकी है? तो खतूत है। मतलब क्या है? अच्छा, किसकी नौयत की है? तो खतूत है। ठीक है, नौयत की है, खतूत है। अगला है तमगा मजीदी किसको अता किया गया है? अच्छा, ये जो है, एक मिनट,